नमस्कार दोस्तों, हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके 300 प्लस जो पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये हम पार्ट में लेकर आएंगे इसको, और जितने भी हरियाणा के जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। 300 प्लस पेपर जो 2015 से लेकर 2021 6 साल के जो भी पेपर होंगे, जिन 300 प्लस पेपर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिनके अंदर हरियाणा क्लर्क, हरियाणा पटवारी और ग्राम सचिव के जो भी पुराने पेपर हैं, प्रीवियस ईयर हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। भरतनाट्यम डैश नृत्य की विधा है, तो तमिलनाडु की जो है, जो भरतनाट्यम किस राज्य का जो नृत्य है, तो यह है तमिलनाडु का। जैसे पंजाब का भंगड़ा है, वैसे तमिलनाडु का कौन सा है, भरतनाट्यम है। और जो कथकली है वो कहाँ का है, वो कथकली है केरला का। ठीक है, आगे था पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी। ये लड़ाई जो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी को मारने के बाद यहीं पर इनका मकबरा युद्ध स्थल पर बना दिया गया था। ठीक है, आगे धरती जो है, धरती क्या है, धरती एक पहली हरियाणवी फिल्म है। ये धरती जो है पहली हरियाणवी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म को पूरी तरह से हरियाणवी भाषा के अंदर बनाया गया था। ठीक है, हरियाणवी भाषा की ये मूवी थी और इसको पूरी तरह से बनाया गया था धरती को। आ गया बाण भट्ट किस राजा के दरबार में कवि थे। तो हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट क्या थे, कवि थे। हर्षवर्धन के दरबार में क्या थे, बाण भट्ट कवि थे। ठीक है, आगे आता है कि इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है। जैसे हमने कहा, जहाँ पर इनकी जो मृत्यु हुई थी, जहाँ पर हारे थे, वहीं पर इनका मकबरा बना दिया गया था, तो पानीपत के अंदर है। ठीक है, आगे रियो ओलंपिक 2016 महिला कुश्ती चैंपियन, महिला जो कुश्ती हुई थी 58 किलोग्राम कांस्य पदक, 58 किलोग्राम में कांस्य पदक किसने जीता था, साक्षी मलिक ने जीता था। और साक्षी मलिक के साथ में उस समय सिर्फ 2 महिलाओं ने दो दो पदक आए थे हमारे पास। एक तो था बैडमिंटन के अंदर, जो कि संधू ने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और एक हमारी साक्षी मलिक ने। ठीक है, दूसरा, हरियाणा में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। तो हरियाणा के अंदर कुल लोकसभा क्षेत्र 10 हैं, राज्यसभा क्षेत्र हैं वो 5। गुड़गांव का नया नाम क्या दिया गया है, गुड़गांव का नया नाम है, गुड़गांव का जो नया नाम है उसको गुरुग्राम कर दिया गया है। ये जो गुरुग्राम है, इसको पांडवों और कौरवों के द्वारा क्या है, गुरु द्रोणाचार्य को दान कर दिया गया था। इस वजह से इसको गुरुग्राम के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसका नाम बिगड़ कर गुड़गांव हो गया था, जो सरकार ने दोबारा इसका नाम गुरुग्राम रख दिया था। ठीक है, आगे है डैश ने माउंट एवरेस्ट पर नेपाल और चीन की दोनों तरफ से चढ़ाई की थी। नेपाल और चीन की दोनों की तरफ से चढ़ाई किसने करी थी, तो नीता कुंडू जी ने करी थी। ठीक है, नीता कुंडू ने दोनों तरफ से, नेपाल और चीन की तरफ से, माउंट एवरेस्ट की जो है चढ़ाई करी थी। ठीक है, आगे दयाचंद महना हरियाणा में किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो हरियाणा में किस लिए प्रसिद्ध है, कवि और लोक कलाकार थे दयाचंद बायना जी। ठीक है, आगे आता है हरियाणा का कालिदास किसको कहा जाता है। तो हरियाणा का जो कालिदास है दीपचंद बैमान को कहा जाता है। और हरियाणा में इनमें से किस फसल की खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा होती है। तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो फसल की खेती बाड़ी होती है वो गेहूं की होती है। ठीक है, अगर व्यापारिक फसलें आ जाए कि हरियाणा के अंदर सबसे अधिक व्यापारिक फसल की खेती किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा आता है चावल का। एरिया वाइज देखें तो कपास का है, लेकिन हरियाणा एसएससी जो है चावल को मानती है, कपास को नहीं मानती है। ठीक है, आगे हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है। हरियाणा की काशी जो है ना, हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है, हरियाणा की काशी भिवानी को कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए मंदिरों की वजह से हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो मंदिरों की अधिकता की वजह से छोटी काशी कहा जाता है भिवानी को। अगर कहते हैं नवग्रह कुंडों की वजह से, नवग्रह कुंडों की वजह से हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो आएगा कैथल आएगा। ठीक है, आगे हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। तो हरियाणा का जो राज्य पशु है वह कृष्णमृग है। कृष्णमृग है, इसको क्या होते हैं, नील गाय के नाम से भी जानते हैं, नील गाय। ठीक है, आगे है मरकंडा नदी किसका उद्गम स्थल, किस मरकंडा नदी जो है, मारकंडा नदी जो है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये क्या है, गग्गर नदी की सहायक नदी है, गग्गर की सहायक नदी है हमारी मारकंडा नदी। ठीक है,
तो ये घग्गर की सहायक नदी है मारकंडा नदी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है, तो हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और इसको सलीम अली नेशनल पार्क के भी नाम से भी जाना जाता था, जो कि सलीम अली के सहयोग से इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर साइबेरियन सार्स के लिए भी इसको जाना जाता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क को। ये कहाँ पे है, गुड़गांव के अंदर या गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, हरियाणा का जिला कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है, हरियाणा का जो करनाल जिला है इसको चावल का कटोरा माना जाता है, बासमती चावल के लिए फेमस है। ठीक है, इसको धान की कटोरी कहा जाता है हरियाणा की। ठीक है, और हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा को गेहूं की कटोरी के नाम से हरियाणा को जाना जाता है। ठीक है, गेहूं की कटोरी। अगर था हरियाणा में निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान माने तो आईआईएम कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यह है हमारे रोहतक के अंदर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हरियाणा ग्राम सचिव के अंदर आया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में। ठीक है, आगे थे हरियाणा के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में किस राज्य ने शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो करनाल ने प्राप्त किया था। अगर आ जाए 2021 में कौन सा जो है शहर है वो नंबर 1 रहा भारत में, तो वो आएगा इंदौर। इंदौर पिछले चार बार से क्या है, नंबर 1 आता रहा है। ठीक है, अब की बार भी नंबर 1 था इंदौर। आगे आता है कांसे के बर्तनों के लिए कौन सा जिला फेमस है, प्रसिद्ध है, तो कांसे के बर्तनों के लिए कौन सा फेमस है, वो है हमारा रेवाड़ी। ठीक है, राव तुला राम का गढ़ भी इसको कहा जाता है। अगर हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हरियाणा का जो सबसे छोटा जिला है इन ऑप्शनों के हिसाब से है पंचकुला। वैसे हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, हमारा फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद जो है हमारा सबसे छोटा जिला है। ठीक है, उसके बाद पंचकुला का नाम आता है, लेकिन ऑप्शन में चूंकि फरीदाबाद नहीं है पंचकुला, तो राइट आंसर यही रहेगा। ठीक है, आगे था सोना कार रैली की, जो सोना कार रैली है वो क्या है, उसमें क्या है, पुरानी कारें जो भाग लेती हैं, जो दिल्ली से लेकर सोहना, जो सोहना कहाँ पर है, ये सोहना गुरुग्राम के अंदर है, वहाँ पर इनकी जो है रेस होती है। ठीक है, इनकी एक रैली निकलती है। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन जो है सूरज कुंड के अंदर किया जाता है। इसके अंदर एक सहयोगी राज्य, पार्टनर कंट्री और पार्टनर राज्य को चुना जाता है। ठीक है, थीम राष्ट्र को चुना जाता है और पार्टनर स्टेट को चुना जाता है। ठीक है, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में वार्षिक त्यौहार के रूप में किससे मनाया जाता है, वार्षिक त्यौहार के रूप में हरियाणा के अंदर क्या है, गीता जयंती समारोह को मनाया जाता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में ही कुरुक्षेत्र की ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है, तो हमें साफ दिख रहा है, फिर भी हम देखेंगे। फाग जो है हरियाणा के अंदर किया जाता है, स्वांग भी हरियाणा की, और धमाल जो है इसको कहते हैं कौरवों के टाइम से धमाल नृत्य जो है हमारा ये चला आ रहा है। धमाल नृत्य को अब पेपर में कई बार आता है कौरवों के टाइम से कौन सा नृत्य फेमस है, तो कौरवों को वो धमाल नृत्य है। और भंगड़ा जो कि एक पंजाब का नृत्य है। ठीक है, भंगड़ा और गिद्धा दोनों क्या हैं, पंजाब के हैं। गिद्धा जो है लड़कियां करती है, भंगड़ा ज़्यादातर लड़के ही करते हैं। ठीक है, डैश असीमित शरीर वाले पशु का उदाहरण है, तो स्पंज जो होते हैं इनका कोई शरीर नहीं होता, जहाँ से टूटते हैं वहीं से फैलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं, एक मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं, तो मेंढक के दिल में जो कक्ष होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, मनुष्य के दिल में कितने कक्ष होते हैं, मनुष्य के दिल में 4 कक्ष होते हैं। आगे है बीच बीच में से कुछ जीके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उनको भी करवा रहा हूँ। वैसे जीके की स्पेशल क्लास आएगी। ठीक है, और इसमें जो बीच बीच में से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं अपन देख लेते हैं, बाकी इसकी स्पेशल साइंस की क्लास ऐसी ही क्लासें आएंगी। ठीक है, आगे आता है पक्षियों में आगे के जो पैर थे वो किस में संशोधित हो गए थे, तो वो हो गए थे पंख। जो उनके जो आगे के 2 पैर थे वो किस में संशोधित हो गए थे, वो पंख में हो गए थे। ठीक है, आगे तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाओं को क्या कहते हैं, या नर्वस सिस्टम होता है उसको की कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो नर्वस न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है, तो तिलचट्टे के जो खून का रंग जो होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों के में प्रकाश संश्लेषण
को प्रभावित नहीं करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण को कौन प्रभावित नहीं करता? तो मृदा का जो रंग है वो प्रभावित नहीं करता है। हाँ, पानी की वजह से प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वजह से और सूर्य के प्रकाश की वजह से भी होता है। ठीक है, आगे आता है ग्लाइकोलिसिस शब्द जो है यूनान का एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है? ग्लाइकोसिस या ग्लूकोज का जो अर्थ होता है उसका नाम उसका जो अर्थ होता है वो होता है शर्करा। ठीक है, आगे आता है परागकणों को फूलों के परागकोश में गर्भ कैंसर को स्थानांतरित करने का तंत्र है। तो परागकण जो होते हैं, परागकण क्या करते हैं? परागण परागकणों को फूल के परागकोश से गर्भ केसर के अंदर स्थानांतरित करने का एक तंत्र है। ठीक है, फूलों का सबसे भारी चक्कर जो भारतजल से बना होता है, जो फूलों का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो किस से बना होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं बाह्यदल पुंज, जो बाह्यदल से बना होता है। ठीक है, आगे आता है केले के वृक्ष का आलम्ब। केले के वृक्ष का आलम्ब प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं क्या होती है? जो केले नहीं होते हैं वो लटके होते हैं, उनकी जो संरचनाएं होती हैं उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? उसको सहारा के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसको प्रोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है कथकली नृत्य किस राज्य की विधा है? तो कथकली जो नृत्य है हमारे केरल राज्य की विधा है। ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध किसने जीत लिया था? बाबर ने जीत लिया था। क्यों जीता था, किस वजह से जीता था? क्योंकि इसने तोपों का इस्तेमाल किया था। पहली बार अगर तोपों का भारत में इस्तेमाल हुआ तो वो किसने किया था? बाबर ने करा था। ठीक है, तोपों का इस्तेमाल हुआ था। आगे था हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो हरियाणा और पंजाब की जो संयुक्त राजधानी है वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और चंडीगढ़ को डिज़ाइन किसने किया था? चंडीगढ़ को ली कार्बूजियर ने डिज़ाइन किया था, ली कार्बूजियर ने। ठीक है, राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? राजा हर्षवर्धन थे प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। ठीक है, और इनकी राजा हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। ठीक है, इनके राजश्री के पति की मृत्यु के बाद ये कन्नौज का जो राज्य है वो भी अपने अंदर में ले लेते हैं और उसको भी अपनी एक राजधानी बनाते हैं। ठीक है, हरियाणा के राज्य की स्थापना कब की गई? तो की स्थापना का नवंबर 1966 में की गई थी। हरियाणा में भारत प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ बना? प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो बना वो कहाँ बना? करनाल में बना। ठीक है, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो थाने सर था हर्षवर्धन की राजधानी, एक थाने सर, एक कन्नौज भी था। ठीक है, जो उसकी पति की मृत्यु राजश्री के पति की मृत्यु के बाद बनाया गया था कन्नौज। ठीक है, आगे आता है दंगल फिल्म में महावीर फोगाट का जो रोल है वो किसने किया था? तो दंगल फिल्म में महावीर फोगाट का जो रोल है वो आमिर खान ने किया था। ठीक है, हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटें कितनी? 10 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें हैं वो 5 हैं। ठीक है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा जी को जाना जाता है। अब यूँ इसको याद अगर याद ना रहे तो दिमाग में ना कई बार नहीं रहता, तो उसका नेक काम करते हैं उसको हरियाणा के लोग किसकी उपाधि देते हैं? हरियाणा केसरी की उपाधि दे देते हैं। इसे याद कर सकते हैं, दिमाग में कई बार फ्लिक कर जाता है। ठीक है, फ्लिप कर जाता है तो इस टाइम पर ये ध्यान रहता है। ठीक है, आगे था भट्ट भारती मतवाली मीराम सई, ये जो काव्यकृतमक है ये किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास शर्मा जी की रचनाएं हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि आजकल जो है ये जो काव्यकृतियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं। भट्ट भारती हो गया, सत्याग्रही, प्रहलाद, मतवाली मीरा और सत्साई काव्यकृतियाँ जो है तुलसीदास शर्मा की हैं। ठीक है, आगे यमुना नदी की दूसरी सहायक उपनदी कौन सी? यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी जो निकलती है हमारी यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, और जो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी हमारी निकलती है गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, आगे है कपिल देव जो जिन्होंने 400 विकेट लिए थे और 5000 रन बनाए थे। ठीक है, 400 विकेट लेने वाले हरियाणा के खिलाड़ी और 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी थे कपिल देव। इन्होंने 1983 जो वर्ल्ड कप था जो जीता था हिंदुस्तान ने, उसके मेज़बान ने कप्तानी की थी। ठीक है, कप्तानी की थी इन्होंने। हरियाणा में सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा सरसों होती है कहाँ पर? ये होती है हमारे भिवानी के अंदर। ठीक है, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो करनाल के अंदर है। करनाल क्या है? हमारा सबसे स्वच्छ
जिला भी है, शहर है या जिला भी है, ठीक है। बनावली जो सिंधु घाटी सभ्यता के जहाँ साक्ष्य पाए गए हैं वो कहाँ पर है, तो वो हमारे फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है। हरियाणा के गवर्नर कौन है, तो हरियाणा के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। विंडावास वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में कहाँ पर है, तो विंडावास पक्षी वन्य जीवन अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, झज्जर के अंदर है, ठीक है। आगे है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा का 22वां जिला किसे घोषित किया गया, हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी घोषित किया गया। कब स्थापना हुई थी, 2016 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहला ऑल इंडिया रेडियो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो रोहतक के अंदर स्थापित की गई। इस समय 3 ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन हरियाणा के अंदर, रोहतक, हिसार और करनाल के अंदर, ठीक है। हरियाणा की पहली हरियाणवी भाषा की फिल्म कौन सी थी, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म हम पढ़ चुके हैं, पहले हिंदी थी, वो धरती थी। आगे बैसाखी कब बनाई जाती है, तो बैसाखी जो हमारी 13 अप्रैल को बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, इस दिन जो किसानों की जो फसल है पक कर तैयार हो जाती है, उसकी खुशी में किसान क्या करते हैं, बैसाखी का त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये पंजाब के अंदर बनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार, ठीक है। आगे लूर नृत्य डैश त्योहार पर किया जाता है, लूर नृत्य जो है होली पर किया जाता है, ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। डैश प्रत्युष उत्तक का एक भाग नहीं है, तो सवैनी या वेस्कुलर जो है क्या है, पशुओं का पशु उत्तक तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। आगे है छोटे पशुओं के पोषण के लिए डैश ग्रंथियां स्तनधारियों के अंदर ग्रंथियां कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, स्तनधारियों के अंदर स्तन ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए की जो फुल फॉर्म रहेगी वह क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड रहेगी, ठीक है। आगे महाभारत काल में राजा कर्ण ने कौन सा शहर की स्थापना करी थी, राजा कर्ण ने करनाल की स्थापना करी थी, ठीक है। आगे आता है अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र चाणक्य जी ने लिखी थी। चाणक्य जी का दूसरा नाम है कौटिल्य, ठीक है, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है 2017 में चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती थी, तो ये पाकिस्तान ने जीती थी। वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है हमारे, ये राजनाथ सिंह नहीं हुए पहले थे, अब कौन है, अब है अमित शाह जी, ठीक है, अमित शाह। तो गृह मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, अमित शाह हैं। और रक्षा मंत्री हैं कौन, हमारे राजनाथ सिंह जो है हमारे रक्षा मंत्री हैं। आगे इग्नाइट माइंड्स जो बुक है वो किसने लिखी है, तो हमारे जनता के जो राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी है, ठीक है। और इनकी इंडिया विजन 2020 भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ही लिखी हुई है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था, तो कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर में दिया था, ठीक है। कहता है राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वो किस वंश से संबंधित था, तो चालुक्य वंश से संबंध था इनका। बेटी बचाओ बेटी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक को बनाया गया था। निम्नलिखित में से हरियाणा की गांधी कहलाए, तो हरियाणा की गांधी कौन थे, मूलचंद जैन जी को हरियाणा की गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे है अक्षय कुमार जो है उनको किस मूवी के लिए जो है नेशनल अवार्ड दिया गया, तो रुस्तम मूवी के लिए उनको बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में नहीं है, तो हरियाणा के अंदर कौन सा बांध नहीं है, अनंतपुर बांध नहीं है। कौन सा बांध है, तो अनंतपुर बांध जो है कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है। भाखड़ा बांध कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, एकदम रंजीत सागर पंजाब के अंदर है, ठीक है। डैश है हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा जी को जाना जाता है। जो हर्षचरित्र थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हर्षचरित्र जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट कौन थे, बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के जो क्या है राजकीय कवि थे, ठीक है। आगे यमुनानगर किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो यमुनानगर यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आगे है हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी, विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन हरियाणा की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो वो हरियाणा जो वो थी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी पहली हरियाणा की वो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। अगर पेपर में आ जाए कि हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, इस ऑप्शन में
क्या है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय आ जाएगा। वैसे कौन सी है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 के अंदर, 1970 के अंदर स्थापना हुई थी किसकी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की, जो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसकी स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी, जो कि हमारे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति रहे हैं। हरियाणा में सबसे अधिक वन संसाधन कहाँ पर, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाया जाता है, तो सबसे अधिक वन जो हरियाणा के अंदर पंचकुला में पाए जाते हैं। अगर मारुति कार का कारखाना कहाँ पर है, मारुति कार का कारखाना जो है कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर क्या है, मारुति कार का कारखाना है। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है, तो गुरुद्वारा मंजी साहिब जो है वो है रोहतक के अंदर है। ठीक है, अगर सिर्फ मंजी साहिब आ जाए तो वो कैथल के अंदर है। ठीक है, हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। हरियाणा के अंदर एनआईटी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर है, तो ये है हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, एनआईटी कुरुक्षेत्र। हरियाणा भारत के अंदर कितनी भूमि क्षेत्र को कवर करता है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है भारत के अंदर, तो है 1.34%। ठीक है, हरियाणा हरियाणा दिल्ली को कितनी तरफ से घेरता है, तो हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है। ठीक है, आगे ये रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा किस लिए फेमस है, तो हरियाणा रणदीप हुड्डा एक अभिनेता है जिनकी एक मूवी आई थी सरबजीत। ठीक है, कमाल की एक्टिंग उनमें इन्होंने की थी। डैश नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, तो कौन सी नदी है, वो यमुना नदी है। ठीक है, आगे है डैश के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ, किसने कहा कि हरियाणा का जो उद्भव है वो आर्यन ने बसाया था हरियाणा को, तो डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने ये कहा था कि हरियाणा को आर्यन ने बसाया था। ठीक है, आगे है, वह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में पांडवों ने किसकी पूजा अर्चना की थी, अपने पूर्वजों की जगह पूजा अर्चना की थी। ठीक है, गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, कैथल में है। कैथल में क्यों है, क्योंकि इन्हीं के जो अंगरक्षकों के द्वारा क्या है, इनकी हत्या कर दी गई थी। बीच में कहीं कहीं पर ये भी है कि डाकुओं के द्वारा, लुटेरों के द्वारा क्या है, इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी एक रजिया सुल्तान, ये पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान दिल्ली की। ठीक है, डैश ने रुस्तम फिल्म के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया, तो हमारा अक्षय कुमार जी ने करा था। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है दूसरे पेपर में। हरियाणा तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए है, हरियाणा तीर्थ दर्शन योजना जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, और ये भी रिपीट हुआ है एक दूसरे पेपर में। साक्षी मलिक ने कौन सा रियो ओलंपिक 2016 के अंदर कौन सा मेडल प्राप्त किया, तो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करा था। ठीक है, आगे आता है ट्रेन की आवर्ती के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्तम जिला कौन सा, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेनें आती जाती थी इस स्टेशन पर, वो कौन सा है, अम्बाला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, वो है रेवाड़ी हमारा। ठीक है, आगे था रघुवंश और कुमार संभव किसकी रहती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, रघुवंश और कुमार संभव जो है कालिदास की रचना है। ठीक है, रचनाएं कोई नहीं छोड़ने में, क्योंकि रचनाएं पिछली बार ग्राम सचिव में थे और अब की बार पूरी संभावना की आने की। ठीक है, आगे पंडित नेक्की को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, युद्ध चरित्र जो खुशीराम शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी है ये रचनाएं वे जरूर करनी है। ठीक है, युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, खुशीराम शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। आगे है डैश ने भिवानी से एक साप्ताहिक पत्रिका संदेश की शुरुआत की। ठीक है, तो किसने शुरुआत की, तो नेक्कीराम शर्मा जी ने करी। याद करने के लिए क्या करना, नेक लोग क्या है, नेक्कीराम शर्मा ने नेकी का संदेश दिया। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा संदेश से। ठीक है, संदेश इनकी रचना थी, कहाँ से शुरुआत करी थी, वो करी थी इन्होंने भिवानी से। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है, तो सबसे कम वन है फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, यमुना नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्व के बीच में एक सीमा बनाने का काम करती है, और इसी पेपर में आता है कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो है कौन सा, यूपी।
उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। और इसकी जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। आगे है कि हरियाणा के में कपास का व्यापार केंद्र कौन सा, तो पलवल का है, ठीक है, पलवल का। और सबसे ज़्यादा कपास होती कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा कपास होती है सिरसा के अंदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा कपास होती है सिरसा के अंदर। गेहूँ भी सिरसा के अंदर होती है, और जो संतरे किन्नू होते हैं वो भी सिरसा के अंदर होते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं हरियाणा में, हरियाणा राज्य 4 मॉडल में, हरियाणा जो है, जो ये जो पुराना पेपर है ना 2016 का, तो हरियाणा को के अंदर 6 मंडल है, ठीक है। लास्ट 2 मंडल कौन से थे, लास्ट 2 मंडल थे फरीदाबाद था एक, तो एक करनाल था, ठीक है। आगे आता है रोहतक में शोरी बाजार किस लिए फेमस है, रोहतक में जो शोरी बाजार है कपड़ा के लिए फेमस है, एशिया का दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा बाजार है ये, ठीक है। आगे आता है हरियाणा को हथकरघों हरियाणा के हथकरघों की का नगर कौन सा है, तो पानीपत, जो हरियाणा के अंदर पानीपत बुनकरों का नगर के नाम से जाना जाता है, या हथकरघों का नगर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे अब माना जाता है ये करनाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, करनाल की स्थापना राजा कर्ण के द्वारा स्थापित करी गई थी, ठीक है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो थी वो कहाँ से थी, अम्बाला से थी, और इनके जो बस स्टैंड अम्बाला बस स्टैंड का नाम किस नाम से कर दिया गया है, सुषमा स्वराज जी के नाम से कर दिया गया है, ठीक है। छोटी काशी किसे कहा जाता है, अब देख कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ागा। छोटी काशी किसे कहा गया, इसमें कैथल में, इसमें भिवानी नहीं होगा, अगर होगा तो यूँ लिखा जाएगा मंदिरों की दिखता की वजह से, तो नवग्रह कुंडों की वजह से छोटी काशी किसे कहा गया, कैथल को कहा गया है, ठीक है। लोहड़ी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है जनवरी को मनाया जाता है, तो कहाँ कब बनाया जाता है, 13 जनवरी को ये बनाया जाता है लोहड़ी का त्यौहार। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इस समय क्या होता है, सर्दियाँ जो होती है ना ख़त्म होने का एक टाइम आने लग जाता है, ठीक है, तो इसलिए लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। हरियाणा में लोहड़ी के एक दिन बाद मकर संक्रांति बनाई जाती है, जो हरियाणा की मतलब लोहड़ी जो है पंजाब की, जो पंजाब है ना वहाँ पर ज़्यादा बनाई जाती है, हरियाणा के भी जो पंजाबी बेल्ट है वहाँ पर ये इसको मनाया जाता है, ठीक है। आगे तक किस नृत्य विधा को पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, डफ नृत्य जो है पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। मैंने ना पीछे लूर नृत्य को बोलते जो गलत है, ठीक है, ध्यान देना, लूर नृत्य जो है सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे है स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित, तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो है थानेसर में स्थित है, ठीक है, स्थानेश्वर महादेव थानेसर में स्थित है, ठीक है। मिट्टी के प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने वाली मिट्टी के घटक की पहचान करें। मिट्टी की जो मिट्टी की प्रजनन क्षमता धारण करने वाले मिट्टी घटक की पहचान कैसे होगी, धारण धारण से होगी, या वो किसकी हुम्मस से होगी, जो उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो पानी को धारण करने की क्षमता ना उसके से उसकी क्या है प्रजनन क्षमता निर्धारित होती है, ठीक है। आगे तक तीसरी लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1761 ईस्वी में थी, किस किस के बीच में थे, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, ठीक है। आगे कहते हैं और ये अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इसमें सदाशिवराव भाव जो थे मराठों की तरफ से लड़े थे, ठीक है। और स्वदेश थानेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया था, वो भी किसने करवाया था, मराठों के सरदार सदाशिव राव भाव ने करवाया था, ठीक है। आगे है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है क्या, थानेसर है। आगे है कि सोनीपत की स्थापना किस रूप में की थी, सोनीपत की जो स्थापना थी सोनप्रस्थ के रूप में की गई थी, ये पांडवों द्वारा मांगा गया एक जो है जागीरदार थी, ठीक है, जो कौरवों से मांगी गई थी, ठीक है। अगर भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था, भारत में सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, हरियाणा में कहाँ सबसे पहली शुरुआत कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी अम्बाला छावनी के अंदर, ठीक है। हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कैबिनेट, हरियाणा कैबिनेट के वित्त मंत्री कौन है, ये पहले थे, अब इस समय प्रेजेंट टाइम पर वित्त मंत्री का जो है वो कौन है, वित्त मंत्री का जो कार्यभार है वो किसके पास है, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास में है, ठीक है, ये विभाग मनोहर लाल खट्टर के पास में है। अगर हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना डैश क्षेत्रों की योजना है, तो किसके शहरी विकास क्षेत्रों की योजना है, हरियाणा में मंगल नगर योजना, ठीक है। अगर कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे होता, कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था करनाल में हुआ था, ठीक है।
1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु भी हो गई थी, कल्पना चावला की। कोलंबिया विमान में ये गई थी। ठीक है। मुक्केबाज मुक्केबाज हरियाणा के जो मुक्केबाज हैं विजेंदर सिंह, वो कहाँ से, वो भिवानी से संबंध रखते हैं। ठीक है। और भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने करी थी? हवा सिंह ने करी थी। ठीक है। चलो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसकी जो PDF आपको हरियाणा एग्ज़ाम क्रैकर टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगी, जिसके अंदर 850 प्लस जो हैं साथी जुड़े हुए हैं। वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा। धन्यवाद।